नमस्कार मित्रों, पिछले कार्यक्रमों में हमने कर्क लग्न के लिए प्रथम भाव से लेकर अष्टम भाव तक बुध के क्या फलित उत्पन्न होंगे, वो कैसे समझने हैं, कैसे देखने हैं, ये देखा है। किस तर्क के साथ, किस लॉजिक के साथ बुध के फलित को समझना है, ये देखा है। इस कार्यक्रम में हम नवम भाव से लेकर दशम भाव तक, यानी नवम भाव और दशम भाव के लिए बुध के फलितों को समझेंगे। शुरू करते हैं नवम भाव से। सबसे पहले कारकत्व से फलित देखने हैं। तो कारकत्व से फलित देखने के लिए बुध का बल देखना चाहिए। तो बल दो विभागों में बांटा गया है, एक तो राशि बल है और दूसरा भाव बल है। राशि बल अगर देखें यहाँ पे तो 12 आंकड़ा है। 12 आंकड़ा यानी मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी है गुरु। गुरु में और बुध में समत्व संबंध है, यानी ना मित्र है ना शत्रु है। इस कारण यहाँ पे मध्यम राशि बल दिख रहा है। लेकिन ये जो 12वीं राशि है मीन राशि, ये बुध के लिए नीच की मानी गई है। नीच की यानी इस राशि में बुध को सबसे कम बलवत्ता मिलती है। इस कारण बुध को यहां पर राशि बल नहीं है। अगर भाव बल की बात करें तो ये नवम भाव है, कौन भाव है, भाग्य भाव है, तो भाव अच्छा है। इस कारण बुध को भाव बल है। भाव बल है लेकिन राशि बल बिल्कुल ही नहीं है, नीच के है बुध। इस कारण इसके कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इनमें बहुत न्यूनता दिखी जाएगी। बुध के कारकत्व से बुद्धि को देखते हैं, इसकी थोड़ी समझ कम होगी, ये बात पता चलती है। बुध के कारकत्व से वाणी को देखते हैं तो ये कुछ असंबद्ध बोलेगा, ये भी बात पता चलती है। तथा तर्क बुद्धि का विचार बुध से करते हैं। इस कारण इसकी लॉजिकल बुद्धि काम नहीं करेगी या थोड़ा अलग काम करेगी। ये कुछ और सोचता है, ये औरों को समझ में आ जाएगा, ये बात पता चलती है। लेखन के कारक है बुध। इस व्यक्ति का हस्ताक्षर खराब होगा, ये भी बात पता चलती है। अभिव्यक्ति के कारक है बुध। तो इसके विचारों में क्लैरिटी नहीं रहेगी, गड़बड़ रहेगी। इस कारण उसकी अभिव्यक्ति में भी यानी स्वभाव में भी कुछ गड़बड़ आएगी, ये बात पता चलती है। बुध के कारकत्व में वाणिज्य, लेन देन के व्यवहार, व्यापार, गणित की बुद्धि, ये सभी बातें आती हैं। ज्योतिष भी बुध की कारकत्व में आता है। तो इन सभी मामलों में फलित न्यून रहेगा। तो ये तो पता चल गया कि कारकत्व से क्या फलित दे रहे। अब भाव स्थिति से क्या फल दे रहे ये देखते हैं। बुध नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव से क्या देखा जाता है, तो भाग्य देखा जाता है। सबसे पहले बुध यहाँ पर फल क्या दे सकते हैं ये देखना है, यानी शुभ फलित देंगे, अशुभ फलित देंगे या मध्यम देंगे। तो हमने देखा ही है यहाँ पे गुरु की राशि है, गुरु और बुध में समत्व के संबंध है। इस कारण यहाँ पे ये मध्यम फलित देंगे। गुरु ना मित्र है ना शत्रु है, इस कारण मध्यम फलित देंगे। अब यहाँ पर मध्यम फलित दे रहे हैं, किस मामले में दे रहे हैं, तो नवम भाव से जो बातें जानी जाती है उन मामलों में। नवम भाव से भाग्य देखते हैं तो भाग्य के मामले में ये फलित दे रहे हैं। लेकिन फलित देने के लिए बुध फलित अच्छा दे या बुरा दे ये बात हमने जान ली, लेकिन फल देने के लिए बुध के पास ताकत नहीं है, क्योंकि ये नीच राशि में है। बुध के पास बल ही नहीं है। इस कारण ये यहां पे बहुत ज्यादा फलित नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। चाहे अशुभ हो, चाहे शुभ हो या चाहे मध्यम हो, ये अलग बात है। लेकिन फलित देने के लिए बल होना ये अलग बात है। तो ये यहां पे मध्यम फलित दे रहे हैं, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम रहेगी। बाकी योग इसके लिए देखना बहुत जरूरी है। तो क्या फलित देंगे, नवम भाव से भाग्य देखा जाता है और बुध यहाँ पे नीच के है और मध्यम फलित दे रहे हैं। इस व्यक्ति का जो भाग्य है ये निम्न स्तर का रहेगा, यानी ये भाग्यहीन रहेगा, ये बात यहाँ से पता चलती है। बाकी योग देखना जरूरी है पत्रिका में, लेकिन हमें यहाँ पे नीच के बुध अगर आ गए, यानी कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के लिए नवम भाव में बुध आ गए तो क्या फलित हो सकता है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर बुध भाग्य में हानि करेगा तथा यहां से सामाजिक दर्जा देखा जाता है, भाग्य से मिलने वाला सामाजिक दर्जा। तो इसका सामाजिक दर्जा भी निम्न रहेगा, यह बात पता चलती है। तो हमने क्या किया, नवम भाव से पहले देखा क्या देखा जाता है, बुध कैसे फल देता है ये देखा, और बुध को बल कैसा है ये देखा, और इन सबको जोड़ के तर्क लगाया। अब इसका भाग्य किस क्षेत्र में रहेगा, तो बुध के क्षेत्र में, यानी व्यापार वाणिज्य में हो सकता है क्यों, लेकिन बुध के पास बल नहीं है। इस कारण किसी और ग्रह की दृष्टि यहां पर हुई या किसी और ग्रह का यहां पे संबंध हुआ, या इस स्थान के स्वामी गुरु है ये कहीं पत्रिका में बैठ गए, तो इनके कारकत्व से भी इसके भाग्य का विचार होगा। अब ये तो हुई भाव स्थिति से बात। भावेशत्व से क्या पता चलता है, बुध की दो राशियां हैं, एक तो मिथुन है दूसरी कन्या। उनकी मिथुन राशि आ गई द्वादश भाव में। कर्क लग्न के लिए ये द्वादशेश है और तृतीय भाव के स्वामी है। अब द्वादश भाव के स्वामी आ गए नवम भाव में, क्या फलित देंगे, तो द्वादश भाव से व्यय देखा जाता है और नवम भाव से भाग्य। तो भाग्य का व्यय हमने भाव स्थिति से भी जाना है कि ये इसका भाग्य में न्यूनता रहेगी। यहां पे भाग्य का व्यय दिख रहा है, यानी ये भाग्यहीन रहेगी व्यक्ति, ये बात पता चल रही है।
यहां से द्वादश भाव के स्वामी नवम भाव में आ गए। और क्या पता चलता है, द्वादश भाव से मोक्ष देखते हैं तथा नवम भाव से धार्मिकता देखते हैं। और बुध स्वयं भक्ति के कारक ग्रह है। अब भक्ति के कारक ग्रह मोक्ष के स्थान के स्वामी हैं और उपासना के स्थान पर आ गए, धार्मिकता के स्थान पर आ गए। तो ये जो व्यक्ति है ये ईश्वर भक्त होगी। हालांकि बुध को बल नहीं है यहाँ पे, इस कारण कमी तो आएगी फलित में, लेकिन ये व्यक्ति धार्मिक होगी, ईश्वर भक्त होगी, ये बात सही है। अब और क्या फलित देगा यहाँ पे, ये बंधन का स्वामी है, भाग्य के स्थान में आ गया, सामाजिक दर्जा के स्थान में आ गया। बंधन के लिए क्या फलित उत्पन्न करेगा, तो बंधन योग संभव है, लेकिन बुध नीच के है, इस कारण इस योग को भी बल नहीं है। क्योंकि अगर आप इस भाव को प्रथम मानकर गिने, द्वादश भाव को अगर प्रथम मानकर गिने, तो ये जो भाव है ये दशम आता है, दशम आता है। तो दशम भाव से कर्म देखते हैं और द्वादश भाव ये खुद का हो गया। तो अपने कर्मों से बंधन योग, इसको संभव है बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बुध नीच के है, यहां पे ये ऐसा फल नहीं देंगे। बाकी योग देखना जरूरी है। बंधन योग किस क्षेत्र में हो सकता है, तो बुध लेखन के कारक है, लेखन के कारक यानी गलत लेखन के कारण बंधन योग संभव है। और क्या बातें पता चलती है, यहां से परदेश गमन वगैरह देखा जाता है। उसके स्वामी गए नवम भाव में, नवम भाव से दूर की यात्राएं देखी जाती है। और यहां से गिने तो कर्म भाव में है, यानी अपने कर्मों के लिए यह व्यक्ति लंबी यात्राएं करेगा, परदेश गमन भी संभव है, यह बात पता चलती है। बुध के पास बल नहीं है, लेकिन लंबी यात्राएं करेगा जरूर। अब यह तो पता चला द्वादश भाव से। इनकी एक राशि तृतीय भाव में भी है। तृतीय भाव का स्वामी आ गया नवम भाव में, क्या फलित देगा, तृतीय भाव से पराक्रम कर्तृत्व देखते हैं और नवम भाव से भाग्य। तो यह व्यक्ति अपने कर्तृत्व से भाग्य को खींचकर लाने वाली होगी, या भाग्य से इसे कर्तृत्व प्राप्त होना चाहिए, यह प्रथम फलित होता है। लेकिन हमें तर्क से यह पता चलता है, हम जोड़ रहे हैं, इसे भाव से जो देखा जाता है, दूसरे भाव से जो देखा जाता है उसको जोड़ रहे हैं। लेकिन बुध को यहां पर राशि बल नहीं है, इस कारण इसमें भी कमी आएगी। इस व्यक्ति के कर्तृत्व में न्यूनता रहेगी, ये बात पता चल रही है। इसके कारण इसके भाग्य में भी न्यूनता रहेगी, या इसके भाग्य में न्यूनता है, इस कारण इसके कर्तृत्व दिखाने के लिए ज्यादा बड़ा स्टेज नहीं मिलेगा, ये बात पता चलती है। यहां से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखते हैं, इसका स्वामी आ गया भाग्य स्थान में। और यहां से अगर गिने तृतीय भाव को प्रथम मानकर, तो ये सप्तम आता है। सप्तम भाव से भागीदारी भी देखते हैं, तो इसके छोटे भाई बहन इसके भाग्य में भागीदार होंगे, ये बात पता चलती है। किसी वसीयत से मिलने वाले पैसे में या पैतृक संपत्ति में इसके छोटे भाई बहन इसके भागीदार बनेंगे, इसके भाग्य में भागीदार बनेंगे, ये बात पता चलती है। यहां से तृतीय भाव से और क्या देखते हैं, तो छोटी यात्राएं वगैरह देखते हैं। और यहां का स्वामी आ गया नवम भाव में, नवम भाव धार्मिकता का स्थान है, ये व्यक्ति धार्मिकता के लिए यात्रा करेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, ये बात पता चलती है। अब ये तो जान लिया भावेशत्व से। दृष्टि योग से क्या पता चलता है, बुध नवम भाव में बैठे हैं, तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तृतीय भाव में इनकी खुद ही की राशि है, ये खुद ही की राशि को देख रहे हैं, यानी खुद के घर को ही देख रहे हैं। तृतीय भाव के स्वामी तृतीय भाव को देख रहे हैं, इस कारण तृतीय भाव के लिए अच्छे फलित देंगे। हालांकि फलित में न्यूनता रहेगी, क्योंकि बुध नीच के है, बुध को राशि बल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। कुछ और योग होते हैं, नीचे भंग राजयोग जैसे योग, वो देखना जरूरी होता है, उसके लिए हम आगे कार्यक्रम लेंगे। लेकिन सिर्फ यही इसी बुध का मैं फलित यहां पर बता रहा हूं। फलित में बाकी योगों से बदलाव आ सकती है। अब यहां से बुध तृतीय भाव पर देख रहे हैं, अपने भाव को देख रहे हैं, इस कारण ये पराक्रम के लिए अच्छा है। तो ये पराक्रम को थोड़ा ऊंचा करेंगे, भाग्य भाव में बैठकर देख रहे हैं, तो इसको भाग्य की साथ मिलेगी पराक्रम के लिए, लेकिन उसका दर्जा कम रहेगा। यहां से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखते हैं, बुध वहां पे देख रहे हैं, इस कारण इसके छोटे भाई बहनों के साथ इसके संबंध अच्छे होंगे, ये बात पता चल रही है। तथा इसके छोटे भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों का इसको अच्छा सौख्य प्राप्त होगा, ये बात पता चल रही है। छोटी यात्राएं देखी जाती है, बुध नवम भाव में, भाग्य भाव में या धार्मिक स्थान में बैठकर वहां पे देख रहा है, इस कारण धार्मिकता के लिए ये छोटी यात्राएं करेगा, ये भी बात पता चलती है। भाग्य भाव में बुध है, इस कारण ये व्यक्ति ज्योतिष का ज्ञान रखती होगी, ये भी बात पता चलती है। गुरु की राशि में, हालांकि नीच है, लेकिन गुरु की राशि में बुध है, तो इस व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान हो सकता है, ये बात पता चलती है। क्योंकि बुध से ज्योतिष भी देखा जाता है, ज्योतिष के कारक है बुध। अब हमने कारकत्व, भावस्थिति, भावेशत्व, दृष्टि योग चारों से जान लिया, आगे बढ़ते हैं। अगर बुध दशम भाव में बैठ गए तो क्या फलित देंगे, पहले कारकत्व से जानेंगे। कारकत्व से जानने के लिए पहले राशि बल जानना, उसके बाद भाव बल जानना है। तो यहाँ पे एक आंकड़ा है, यानी मंगल की राशि है, मंगल के बुध के साथ समत्व के संबंध है, ना मित्रत्व के ना शत्रुत्व के, इस कारण इनको राशि बल मध्यम है। अगर भाव बल की बात करें तो दशम भाव केंद्र भावों में से एक आता है,
इस कारण ये शुभ भाव है। बुध को भाव बल अच्छा है। अब भाव बल अच्छा है, केंद्र भावों में प्रयत्न होता है, और पंचम, नवम और प्रथम भाव कौन भाव में भी ऐसा, इनमें भाग्य से मिलने वाली चीजें देखी जाती है। तो यहाँ पे प्रयत्न है, कर्म का स्थान है, इसलिए बुध के लिए अच्छा है। तो भाव बल अच्छा है, राशि बल जो है ये मध्यम है, इस कारण इनको कारकत्व से देखी जानी बातों में मध्यम से ज्यादा फलित मिलेंगे, यानी शुभ फलित मिलेंगे। किन मामलों में ये व्यक्ति बुद्धिमान होगा, बुद्धि देखी जाती है बुध से। ये व्यक्ति वाणी अच्छी बोलेगा, इसकी वाणी अच्छी रहेगी, प्रभावी रहेगी, ये बात पता चलती है। बुद्धिमत्तापूर्ण वाणी रहेगी, क्योंकि बुध बुद्धि के स्वामी भी है और वाणी के कारक भी है, तथा वाणिज्य और व्यापार इन क्षेत्रों के लिए भी अच्छे फलित प्राप्त होंगे, तथा गणित, तर्क, लेखन शास्त्र, इसका हस्ताक्षर भी अच्छा होगा, तथा अभिव्यक्ति, ये अपने विचारों की क्लियरिटी अच्छी होगी, इसकी अभिव्यक्ति औरों के सामने अच्छे तरीके से कर पाएगा, अपने विचार औरों के सामने अच्छी तरह से रख पाएगा, ये बात पता चलती है। ज्योतिष का भी कारक है, तो इसको ये ज्योतिष के लिए भी बुध अच्छे संकेत दे रहा है। इनके मामले में भी, इनके ज्ञान के मामले में भी ये शुभ फलित देंगे। अब ये तो जाना कारकत्व से, बुध के कारकत्व में ये सारी बातें आती हैं। अब भाव स्थिति से क्या पता चलता है, देखते हैं। बुध दशम भाव में बैठे हैं, यहां पे मंगल की राशि है, इस कारण दशम भाव के स्वामी मंगल है, और बुध मंगल के घर में आकर बैठ गए। मंगल ना मित्र है ना शत्रु है, इस कारण मध्यम फलित उत्पन्न करेंगे। यहाँ पे ये तो जान लिया, मध्यम फलित दे रहे हैं। अब क्या फलित दे रहे हैं, तो दशम भाव से क्या जानते हैं, कर्म जानते हैं, और बुध से व्यापार, वाणिज्य, गणित आदि जानते हैं। तो ये व्यक्ति वाणिज्य क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में या गणित के क्षेत्र में हो सकती है, ये बात पता चलती है। हालांकि यहाँ पे राशि का विचार करना भी जरूरी होता है कर्म को देखते वक्त। तो यहाँ पे मंगल की राशि है, मंगल धाड़स का कारक है, और व्यापार में धाड़स चाहिए, इस कारण ये व्यक्ति व्यापारी हो सकती है। और सटीकता में और सूक्ष्मता में जाना हो तो यह व्यक्ति व्यापारी हो सकती है, ये बात पता चलती है। किसके क्षेत्र में, तो और बुध के क्षेत्र में। तो बुध जो है ये पुस्तकों का भी कारक है, लेखन का कारक है, तथा वाणिज्य क्षेत्र का कारक है। तो ये जो व्यक्ति है ये पुस्तक विक्रेता हो सकती है, ज्ञान देने वाले साइबर कैफे वगैरह इनके हो सकते हैं, ये बातें पता चलती है। वाणिज्य के कारक है तो बैंकिंग से रिलेटेड कुछ काम करने वाली हो सकती है। व्यापारी हो, ये तो व्यापारी है, ये तो हमने देख ही लिया है। अब यहां पे दशम भाव से पिता का सौख्य देखा जाता है, और बुध यहां पे मध्यम फलित दे रहे हैं, तो इसको पिता का सौख्य तो अच्छा मिलेगा। बाकी योग देखना जरूरी है इसके लिए, लेकिन अकेला बुध है, मंगल की राशि में है, पिता का सौख्य ये मध्यम देगा, क्योंकि मध्यम फलित दे रहे हैं यहां पे बुध। लेकिन पिता का स्वभाव यहां से देखा जाता है, तो पिता के स्वभाव पर बुध की छवि रहेगी, क्योंकि बुध उनके स्वभाव के स्थान पर है, यानी उनका स्वभाव बुद्धिमान रहेगा, उनकी वाणी अच्छी रहेगी, विचारों की अभिव्यक्ति करने की क्षमता उनकी अच्छी रहेगी, ये सारी बातें पता चल रही हैं। उनका वाणिज्य लेन देन औरों से अच्छा रहेगा, ये बातें पता चल रही हैं। अब ये तो जाना हमने भाव स्थिति से। भावेशत्व से क्या पता चलता है, बुध द्वादश भाव के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी बनकर दशम भाव में आ गए, जोड़ दो। द्वादश भाव से व्यय देखते हैं, दशम भाव से कर्म, तो कर्म का व्यय दिखाई दे रहा है यहां पे, यानी सचमुच कर्म का व्यय होगा। तो ये बातें नहीं है ये कर्म में बाधा ला देंगे। तो ये व्यापार बार बार बदलना, या कुछ योगों से अगर ये नौकरी भी कर रहे हो, इस फलित का अगर किसी योगों से भंग हो जाए, ये नौकरी कर रहे हो तो बार बार नौकरी बदलना, ये बातें इसके जीवन में घटित होंगी। तथा व्यय भाव के स्वामी है, दशम भाव में आगे पिता का सौख्य यहां से देखा जाता है, तो पिता के सौख्य का व्यय हमने यहाँ के बुध से भाव स्थिति से जाना था कि यार मध्यम फलित मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे व्यय दिख रहा है, यानी इसको पिता का सौख्य कम मिलेगा, ये बात यहां से पता चल रही है। रवि उसके लिए देखना जरूरी है, रवि पिता के कारक है, कारक ग्रह को देखना भी जरूरी होता है, लेकिन हमसे बुध का विचार करें, इस कारण इसको पिता का सौख्य कम मिलेगा, ये फलित यहां से उत्पन्न दिख रहा है। अब और एक बात है, द्वादश भाव से मोक्ष देखा जाता है और दशम भाव से कर्म, तो मोक्ष को कर्म से जोड़ दो, ये व्यक्ति मोक्षगामी होगी, यानी मोक्ष के लिए कर्म करने वाली होगी, ये बात पता चलती है। अच्छी उपासक होगी, ईश्वर भक्त होगी, ये बात यहां से पता चल रही है, क्योंकि बुध भक्ति के कारक है, मोक्ष के स्थान का स्वामी कर्म के स्थान पे आ गया, इस कारण ये मोक्ष के लिए कर्म कर रही होगी। किस मार्ग से, अनेक मार्ग है ईश्वर को पाने के, तो ये जो व्यक्ति है ये भक्ति मार्ग से जाने वाली होगी, क्योंकि बुध भक्ति के कारक है, ये बात पता चलती है। अब ये तो जान लिया, द्वादश भाव के स्वामी दशम में आ गए तो क्या फलित देंगे। अब तृतीय भाव के स्वामी दशम में आ गए तो क्या फल देंगे, क्योंकि ये तृतीयेश भी है, तो तृतीय भाव से पराक्रम देखते हैं, दशम भाव से कर्म, तो ये व्यक्ति पराक्रमी होगी, ये बात पता चलता है। पराक्रमी यानी कर्तृत्ववान होगी, क्योंकि पराक्रम के स्वामी है, कर्तृत्व के स्वामी है, कर्म में आ गए, ये कर्म कर रहे हैं किसमें, तो पराक्रम दिखाने के लिए, तो पराक्रम दिखाएगी ही, ये केंद्र भाव है, शुभ फल देगा।
किस क्षेत्र में पराक्रम करेगी, तो बुध के क्षेत्र में। हमने देखा ये व्यापारी हो सकती है, ये तो व्यापार में ये पराक्रम करेगी। हालांकि व्यय भाव से इसे व्यापार बदलने पड़ेंगे या कुछ इनमें बाधाएं आएंगी, ये बात तो पता चली। व्ययश है तो जीवन में अच्छी बातें भी घटती है और बुरी बातें भी घटती है, लेकिन जो करेंगे उसमें ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, अच्छा कर्तृत्व दिखाएंगे, ये बात पता चलती है। यहां से आप गिनोगे तृतीय भाव को प्रथम मान के, तो तृतीय भाव को प्रथम मान के गिना तो ये अष्टम भाव आता है। अष्टम भाव यानी मृत्यु का होता है। तो क्या पराक्रम की मृत्यु, कर्तृत्व की मृत्यु, तो यहां पर पहले योग की पुष्टि हो रही है कि वेश इसमें आ गए तो इसको बदलने पड़ेंगे, बिजनेस बदलने पड़ेंगे या नौकरियां बदलनी पड़ेंगी। और तृतीय भाव का कर्तृत्व का स्वामी उसके अष्टम में गया तो ये उसकी मृत्यु दिखाता है। तो मृत्यु यानी तकलीफ, तो यही बात की पुष्टि होती है कि इसे व्यवसाय से, कर्म से कुछ ना कुछ तकलीफें सहनी पड़ेंगी। यहां से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखते हैं। छोटे भाई बहनों के सौख्य का स्वामी चला गया दशम भाव में, तो छोटे भाई बहनों का सहाय ऐसे कर्म में मिलेगा, ये बात पता चलती है। लेकिन वहां से तृतीय भाव को प्रथम मान के अगर गिने तो ये अष्टम आता है। तो छोटे भाई बहनों की सौख्य की मृत्यु दिख रही है यहां पर। यानी एक तो इसे छोटे भाई बहन होंगे नहीं, क्योंकि बुध नपुंसक ग्रह है, तो ये अल्प ये देते हैं। नपुंसक यानी आप शब्दशः वाले ये इसमें कमी ला देते हैं। तो एक तो होंगे नहीं, अगर होंगे तो उनसे भी तकलीफें संभव है, उनसे संबंध मध्यम रहेंगे, क्योंकि ये प्रथम का दशम है यानी केंद्र भाव है, ये विच्छेद नहीं करेगा। और यहां से अष्टम है, इस कारण उनमें झगड़े होंगे, ये बात पता चलती है। अब तृतीय भाव से छोटी यात्राएं वगैरह देखते हैं, और छोटी यात्राओं का स्वामी गया कर्म के स्थान पर। दशम से कर्म देखते हैं, जोड़ना मात्र है। छोटी यात्राओं को कर्म से जोड़ दो, इसको व्यापार के लिए, अपने कर्म करने के लिए छोटी यात्राएं कई बार करनी पड़ेगी, ये बात यहां से पता चलती है। कई सारी बातें हैं, तर्क से जान सकते हैं। बुध दशम भाव में बैठे हैं और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, क्या पता चलता है? चतुर्थ भाव में पहले राशि देखें, 7 आंकड़ा है, शुक्र की राशि है। शुक्र में बुध में मित्रत्व के संबंध है। चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि होने के कारण ये शुक्र का घर है। शुक्र के घर को बुध देख रहे हैं, यानी मित्र के घर को देख रहे हैं। मित्र के घर को देख रहे हैं, इस कारण ये शुभ फल देंगे। जान लिया शुभ फलित दे रहे हैं, तो क्या देंगे? तो चतुर्थ भाव से संबंधित। चतुर्थ भाव से क्या संबंध है? भूमि, भवन, वाहन तथा माता का सौख्य। इन मामलों में शुभ फलित देंगे ये बुध। कैसे देंगे? जोड़ दो। चतुर्थ भाव से जो देखा जाता है उसको, बुध जिस भाव में बैठे हैं उसको जोड़ दो। कर्म और घर, ये व्यक्ति अपने कर्मों से घर का निर्माण करेगी, ये बात पता चलती है। यहां से वाहन का सौख्य देखते हैं, वाहन के बारे में भी ऐसा ही फल है, तथा माता का सौख्य भी यहां से देखा जाता है। बुध दशम स्थान से पिता देखते हैं, तो पिता के स्थान पर बैठकर बुध माता के स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, शुभ फलित दे रहा है। इसको माता का सौख्य अच्छा प्राप्त होगा, तथा इसके पिता में और इसके माता में सामंजस्य अच्छा होगा, क्योंकि यहां से माता का स्वभाव देखते हैं, यहां से पिता का स्वभाव, दोनों का स्वभाव एक होने से इनमें सामंजस्य, आपसी सामंजस्य अच्छा होगा, ये बातें पता चलती है। और एक बात अगर जोड़नी है तो व्यय भाव का स्वामी कर्म स्थान में बैठकर चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो क्या ये व्यय करेगा घर का? तो घर से कुछ तकलीफें संभव है। पराक्रम भाव का स्वामी कर्म भाव में बैठकर घर के स्थान को देख रहा है, तो अपने पराक्रम से घर करेगा, तो घर ये कमा रहा है, अपने पराक्रम से घर कमा रहा है, लेकिन व्यय भाव का स्वामी भी उसको देख रहा है, तो उससे तकलीफें संभव है, ये बात पता चली। शब्दशः व्यय को भी न ले, यहां पे तकलीफें संभव है। वाहन से तकलीफें संभव है, अपने पराक्रम से वाहन खरीदेगा। व्यय भाव का स्वामी पिता के स्थान पर बैठकर माता के सौख्य को स्थान को देख रहा है, इस कारण माता के सौख्य में कमी आएगी। माता का सौख्य और व्यय जोड़ दिया तो माता के सौख्य में कमी आएगी, ये भी बात पता चलती है। इसको पिता का सौख्य और माता का सौख्य दोनों कम है, दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी बातें हमने जानी। नवम भाव और दशम भाव के बुध फल कैसे देते हैं, कैसे उत्पन्न करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है। अगर ये बात आपकी पकड़ में आ गई कि किस लॉजिक से, किस तर्क से देखते हैं, तो आप बहुत सारी बातें जान जाओगे कुंडली सामने आते ही। कोई बात रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। आप बार बार ये बातें सुनेंगे तो आपके अपने आप ध्यान में रहेगा, इसलिए जुड़े रहिए। अगले कार्यक्रम में भी जुड़े रहिए, पिछले कार्यक्रम भी देखिए, आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।